धन्यवाद कविता, आपका इस पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो 4 जून के बाद जब नतीजों की घोषणा हुई थी चुनाव के, उसके पश्चात, और मेरे ख्याल से उस दिन 4 जून को 21,900 के नीचे के स्तर भी देखे थे। वहां से हमने करीबन 40-45 दिनों में 24,400 के पार देखे स्तर। और पिछले 40-45 दिनों में एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है और एक नया सर्वोच्चम जीवन का स्तर बनते हुए देखा हमने सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी पे और कुछ क्षेत्र के आधार पर सूचकांकों पर। अब इस प्रकार की तेजी के बाद थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार हो, मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आए, ये बाजार की सेहत के लिए भी अच्छा है और ये बाजार मौका भी देता है उन लोगों को जो मौका चूक गए हो। कल और आज में जो एक चीज मैं देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि 24,200 के नीचे जाने की संभावना फिलहाल कम लग रही है, और जब भी 24,200 के आसपास जाता है निफ्टी, तो वहां पर हम खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। बढ़ने वाले और घटने वाले की भी संख्या आप देखें तो बढ़ने वाले की तरफ ही पलड़ा झुका हुआ है। और निर्णायक तरीके से आज बाजार बंद होने के बाद पर्दे उठेंगे इस नए वित्तीय वर्ष 2025 के, पहली तिमाही के नतीजे जो टीसीएस शुरुआत करेगा और बाकी अन्य परिणाम, और धीरे धीरे करके हम 23 जुलाई की तारीख के पास भी जाएंगे जबकि बजट की घोषणा होगी। तो इस दरमियान में लगता है कि ये दायरेबंद कारोबार शायद नीचे की तरफ 24,100, 24,200 का स्तर है, जो एक अनुमानित नीचे का स्तर हम देख रहे हैं जहां पर खरीदारी आ सकती है। और ऊपर की तरफ अगर 24,500 का स्तर निकल जाता है तो फिर और ऊपर के तरफ के दायरे हमें देखने मिलेंगे। और हमें ये भी लग रहा है कि नतीजों के आधार पर, कंपनियों के आधार पर जैसे जैसे नतीजे आएंगे कविता, एक री रेटिंग होने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए गौरांग, आपसे बाजार के तमाम पहलुओं पर और भी बातचीत करनी है, लेकिन इस वक्त क्योंकि रेमंड में रियलिटी और लाइफस्टाइल कारोबार का डीमर्जर होगा और अब ऐसे में रेमंड लाइफस्टाइल का शेयर 2,000 रुपये के भी करीब है, और किस तरह से यहाँ पर एक शेयर पर रेमंड रियलिटी का एक शेयर मिलेगा, तमाम डिटेल्स इसको लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक सत्रवत्तन भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइए, समझाइए जरा इस पूरे मामले को। जी, आज सुबह जब रेमंड का शेयर खुला होगा तो लोग चौंके होंगे कि आखिर ये 40% खुल क्यों रहा है। तो जिनको ये डीमर्जर वाली खबर पता नहीं थी उनको बता दें कि रेमंड में से लाइफस्टाइल कारोबार अलग हो गया आज से। आज डीमर्जर की एक्स डेट है और आज जो भाव जो खुला था 39.6% नीचे खुला था। दरअसल रेमंड 1950 रुपए पर यह शेयर सेटल हुआ और लाइफस्टाइल कारोबार जो कि अभी अलग हो गया है आज से, उसकी बेस वैल्यू हुई 1203 रुपए की। तो लाइफस्टाइल कारोबार को कंपनी अब अलग से लिस्ट करवाएगी और ये उम्मीद की जा रही है कि अगस्त में या फिर सितंबर में लाइफस्टाइल कारोबार की जो लिस्टिंग हो जाएगी। आपको बता दें कि 1925 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, करीब करीब 100 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन धीरे धीरे करके इसका जो रियल एस्टेट वाला डिवीजन है वो काफी बड़ा हो गया, इंजीनियरिंग वाला जो कारोबार है वो भी बड़ा हो गया। तो अब रेमंड में जो बच गए वो बच गए अभी रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग। लाइफस्टाइल से अलग हो गया। कंपनी का प्लान ये है कि आगे चल के जो इसमें से ये रियल एस्टेट को भी अलग कर देंगे और रेमंड में बच जाएगा सिर्फ इंजीनियरिंग का कारोबार। तो 3 कंपनियां हो जाएंगी, रेमंड इंजीनियरिंग वाला, रेमंड लाइफस्टाइल और रेमंड रियल एस्टेट। अच्छा, रेमंड के निवेशकों को मिलेगा क्या? तो रेमंड के 5 शेयरों के बदले रेमंड लाइफस्टाइल के 4 शेयर मिलेंगे जब लिस्टिंग जब हो जाएगी। उसके पहले ये सब रेशियो वगैरह डिसाइड हो गए थे और ये रेशियो बताया गया था। 15 से 18 महीने में रेमंड के रियल एस्टेट कारोबार के भी डीमर्जर का प्लान है और सिर्फ इंजीनियरिंग बच जाएगा। और अच्छी चीज ये होगी कि तीनों की तीनों कंपनीज अब ये कर्ज मुक्त हो जाएगी और कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग भी और अच्छे तरीके से होते हुए दिखेगी। इनक्रेड इक्विटीज ने इनकी फेयर वैल्यू निकाली थी कि अलग अलग कारोबार की फेयर वैल्यू क्या है। तो लाइफस्टाइल की फेयर वैल्यू 1982 रुपए, रियल एस्टेट की वैल्यू 1086 रुपए और इंजीनियरिंग कारोबार की जो वैल्यू है उसको असाइन किया था 499 रुपए। रियल एस्टेट के अलग अलग जो कारोबार है उनसे कंपनी खुद क्या उम्मीद करके चल रही है, क्या प्लान है, ये भी जान लीजिए। तो रियल एस्टेट कारोबार में अगले 3 साल में सालाना 4,000 करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। एबिडा मार्जिन 20 से 25% और आईआरआर 25% रहने की उम्मीद है। इंजीनियरिंग बिजनेस की बात करें, सबसे छोटा हालांकि तीनों में से वही है, लेकिन 4 से 5 साल में कंपनी को उम्मीद है कि आय जो है वो बढ़ के दोगुनी हो जाएगी। और अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, ऑलरेडी काफी अच्छी ग्रोथ है वहां पर और कंपनी उम्मीद करके चल रही है कि स्टोर का एक्सपेंशन करेगी, प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करेगी और उससे जो है कंपनी की सेहत और दुरुस्त होगी। 12 से 18 महीने में कंपनी को 250 से 300 नए स्टोर खोलने की योजना है। तो रेमंड में आज ये डिमर्जर का एक्सडेट, ये स्पिन ऑफ हो गया लाइफस्टाइल कारोबार और बच गए रेमंड रियल एस्टेट और रेमंड इंजीनियरिंग का कारोबार, जिसकी वैल्यू आपको स्क्रीन पर दिख रही है 2,000 रुपए का भाव फिलहाल। शुक्रिया अभिषेक।